चलिए, पहले तो ढेर सारा होमवर्क हो गया है नहीं। आगे आज और सिखाते हैं, लेकिन एक बार देखते चलते हैं। सब डाला हुआ था ना, होमवर्क डाला हुआ था ना। आइए, सबसे पहले ये चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटेड एंगल। क्या हुआ? हाँ, पढ़ा दिया है, होमवर्क दिए थे प्यारे। सबसे पहले ये टाइप 1, अगर आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ, कल लास्ट में बैच टूटा तो कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे थे कि सर कुछ समझ में नहीं आया था। प्यारे, हमको लगा कि आसान चीज़ था तो स्पीड में हम चला दिए, लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से उसको हम समझा देंगे। लेकिन समझ में हर हाल में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा जो समझ में नहीं आया, तो वो बेकार टाइम चला गया। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, अगर एक दिन टाइम बर्बाद भी हुआ तो, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछता और समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जो भी लोग इसको बनाए थे तो शुरू से देखते चलते हैं। और प्यारे, जहाँ भी दिक्कत है आप कमेंट में लिखिए। कमेंट पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं। और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में लिखिएगा, हम पूरा विस्तार से समझा देंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के। लेकिन टेंशन मत लीजिए। आइए देखिए, बोलिएगा। सबसे पहले टाइप 1, कमेंट में अगर आप लोग को कुछ है तो लिख दीजिए। टाइप 1 में कुछ हो जाए, टाइप 1 देकर जो प्यारे छूटा हुआ है, नहीं बना है तो टाइप 1 लिख के जो प्रश्न पूछना लिख दीजिएगा। उसी तरह से टाइप 2 लिख कर जो भी पूछना लिख दीजिएगा। चलिए जल्दी से आइए। तो टाइप 1 टाइप 2 में किन्हीं का कोई दिक्कत नहीं रहा था। टाइप 3 में दिक्कत वाला नहीं है। टाइप 3 में बताइए कौन सा प्रश्न, क्वेश्चन का नंबर भी लिख दीजिए। क्वेश्चन का नंबर भी आप लिख दीजिए ताकि दिक्कत है तो हम समझा सकें। प्यारे, आप टाइप 2 और टाइप 3 लिख रहे हैं, क्वेश्चन का नंबर भी लिख दीजिए ताकि हम उसको समझा सकें। ये 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो भी ये चैप्टर पढ़ना था, पता ना। अभी तो आप लोग का सिलेबस क्या है स्कूल का, हम लोग बहुत पढ़े, मैट्रिक में पढ़े थे तो उस समय तो मैथ आपका, आज के डेट में बुक तो चेंज हो जाता है, कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन सिलेबस चेंज होने के वजह से इधर उधर हो जाता है। तो हम लोग 9th क्लास में ही ये सब चैप्टर पढ़े थे। और एडवांस मैथ अलग से, 9th क्लास में अलजेब्रा का एडवांस मैथ चलता था, और जो मैथ नहीं पढ़ना चाहते थे वो लोग इकोनॉमिक्स लेते थे। और 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का एडवांस मैथ चलता था, और जो मैथ नहीं पढ़ते थे इकोनॉमिक्स लेते थे। तो बहुत पहले से हम लोग पढ़े थे, लेकिन आप लोग का स्कूल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अब एडवांस मैथ नहीं चलता, तो कुछ लोग कमज़ोर रह जाते हैं। देखिए जल्दी से वहाँ पर क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए। टाइप 1 का 2। प्यारे, आप टाइप 1 में ही अटके हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। टाइप 1 का 2 नंबर ये पाई के रूप में आया हुआ है, तो पाई से चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पाई के बारे में आपको बताए थे। ऐसे तो एक चैप्टर पढ़ना है लास्ट में, कोनों की माप, उसमें पाई के बारे में बताना है। पाई कोनों के लिए जो आप मापते हैं, ये क्या हो रहा है, जैसे ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये ट्रायंगल है, तो अब इसमें 3 कोण होता है, कोण ए बी सी। तो अभी कोण ए का माप आप बोलते हैं 40 डिग्री है, या इसको बोलते हैं कि ये 90 डिग्री है, आप बोलते हैं कि ये 60 डिग्री है, आप बोलते हैं कि ये 30 डिग्री है।
तो इसमें आप कोण को डिग्री में मापे हैं, जबकि कोण को मापने के लिए 3 यूनिट होता है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, जिसमें होता है एक समकोण। एक समकोण का मतलब डिग्री में आप बोलते हैं 90 डिग्री, रेडियन में आप बोलते हैं π/2 रेडियन, और ग्रेड में आप बोलते हैं 100 ग्रेड। यानी एक समकोण का मतलब डिग्री में 90 डिग्री ऐसा रहता है, तो इसको बोला जाता है एक समकोण। डिग्री में बोलिएगा तो 90 डिग्री, रेडियन में बोलते हैं तो π/2 रेडियन, ग्रेड में बोलते हैं तो 100 ग्रेड। मेरा मतलब ये जो आपका रेडियन होता है वो कोण को मापने के लिए एक यूनिट होता है, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आपको बोले कि पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री, यानी इसी को उल्टा करके लिखिएगा तो बोलिएगा 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, तो 90 डिग्री का मतलब π/2, इसका आधा हो गया। उसी तरह से हम बोले कि इसमें 2 से भाग दिए तो इधर भी 2 से भाग दिए तो 90 आया। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे, 3 छक्का 18 60, तो इधर भी 3 से भाग देंगे तो π/3। 4 से भाग देंगे तो ये 45 पढ़िएगा, तो इधर भी 4 से भाग पड़ता है तो π/4 पढ़ते हैं। 6 से भाग देंगे 6 × 18 30, तो 30 को आप पढ़ते हैं 6 से भाग देंगे तो π/6। यानी आपको याद रखना है पाई रेडियन 180 डिग्री या 180 डिग्री पाई रेडियन। उसी तरह से 90 डिग्री का मतलब π/2, 60 डिग्री का मतलब π/3, 45 डिग्री π/4, 30 डिग्री तो π/6। तो ये याद रखने का चीज है ना, इसको तो आपको याद रखना। जैसे ही 2 नेत्र से पाई देखे, तीसरा नेत्र से 180 देखना चाहिए। 2 नेत्र से π/2 देखा, तीसरा नेत्र से 90 देखना चाहिए। 2 नेत्र से π/3 देखा, लेकिन वो 60 डिग्री देखना चाहिए। π/4 मतलब 45, π/6 मतलब 30 डिग्री, इस तरह से दिखाई देना चाहिए। चलिए ये हो गया। तो पूरा शर्ट है जो उजला उजला हो गया, कैसे? पसीना से नहीं, दूध तरीके। तो ब्लैक शर्ट अब नहीं पहनना पड़ेगा, गर्मी काफी है, लेकिन गर्मी में मजा भी आता है। गर्मी में मूड भी गर्म रहता है, पढ़ाई भी गरम गरम एकदम पढ़िए मजे में, नहीं? आइए देखिए अब प्यारे cos माइनस थीटा है, तो हम बोले कि cos 360 माइनस थीटा, इसको पढ़ सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको बोले कि 0 से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे तो ये तो ख़त्म ही हो जाता है, और ये थोड़ा सा फिर रिटर्न हो गए तो ये 4th क्वाड्रेंट। माइनस का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, आपको नोट में लिखाए थे। तो ये आप चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव कोण बनता है। तो यहाँ से आगे बढ़े तो माइनस थीटा आ गया, माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में चल गया। थीटा मतलब थोड़ा सा कम, तो ये तो खत्म हो गया, इसी को बोलते हैं cos माइनस थीटा, यानी ये थोड़ा सा कम, यानी 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू प्लस में होता है, तो यहाँ पर cos माइनस थीटा, इसका मतलब ये 4th क्वाड्रेंट है, और 4th क्वाड्रेंट में cos आपका प्लस में होता है, तो इसको डायरेक्ट cos थीटा लिख दिए। और ये cos पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब 180, तो 180 में आप जानते हैं कि नो चेंज, यानी रेशियो जो है वही रहेगा। cos है तो cos ही रहेगा, थीटा है तो थीटा। अगर 30 डिग्री होता तो 30 लिख देते। अब हम बोले कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो 180 प्लस थीटा का मतलब यहाँ से यहाँ 180, और प्लस करेंगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये 3rd क्वाड्रेंट में गया। और 3rd क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू जो निकालेंगे वो माइनस में होता है, tan और cot केवल 3rd में प्लस होता है, इनटू। उसी तरह से 90 है, π/2 मतलब 90, 90 में चेंज होता है तो सेक बदल जाता है कॉसेक में, तो यह आपका कॉसेक थीटा। लेकिन 90 से थोड़ा सा कम, यानी 1st क्वाड्रेंट में, और 1st क्वाड्रेंट में सेक का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, इसके लिए माइनस यहाँ नहीं आएगा। अब हम बोलेंगे कि यहाँ सेक बदलेगा
बोलिएगा कौसेक में, तो ये कौसेक थीटा हुआ, लेकिन 90+2 यानी 90+2 का मतलब इस एरिया से इस एरिया में आ गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में सेक का वैल्यू माइनस में होता है, इसलिए हम माइनस लिखना पड़ेगा। इनटू 180 में नो चेंज, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 में नो चेंज, तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। और बोलेंगे 180 से थोड़ा कम यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू माइनस में होता है। 2 पाई, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, 360 में नो चेंज यानी कॉस कॉस ही में रहेगा, लेकिन थोड़ा कम है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू प्लस में ही होता है। तो इसमें प्यारे समझने का कोई बात नहीं, और ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा नहीं, इसकी फुल गारंटी है। अब बोलिए नीचे नीचे में माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये तो खत्म हो गया, अभी एगो माइनस बचाओ, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये पूरे पूरे कट गया, यानी एक, एक गुना एक गुना एक एक, और ये माइनस में है तो आपका हो गया -1। तो इसमें नहीं समझने का कोई बात नहीं था। शैलेंद्र कुमार, आप बहुत दिन के बाद वापस लौटे, ऐसे नहीं बोलिए, आप कोमा में थोड़े थे, आप रेस्ट में थे, या तो फिर आपका मूड खराब हो गया था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे, फिर आप वापस लौटे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे नहीं बोलिए, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। और ये ऐप के वजह से आप लोग का माइंड खराब था कि ऐप है जो स्पीड नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आप बार बार कमेंट में भी लिख देते हैं, कहीं भी वीडियो में डाल देते हैं, हमरो मूड सनका देते हैं। अरे जो है वो चल रहा है, बोलिए अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है तो फिर अच्छा से पढ़ाते रहेंगे, उलूर जुलूर नहीं करिए, खाली बोलिए अच्छा से पढ़ाइए तो अच्छा से पढ़ाएंगे, कहिएगा उल्टा पुल्टा तो फिर उड़ा पुड़ा के भगा देंगे, खत्म। तो हम आपको टाइम दे रहे हैं, टाइम से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अगर इस टाइम में बैच भी आ जाएगा तो आपका 1 घंटा शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैच खत्म हो जाएगा। आप जितना टाइम मांगेंगे उतना हम देंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तब। टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यही ना होगा कि थोड़ा सा बैच शिफ्ट हो सकता है, लेकिन बर्बाद नहीं हो सकता। देखिए 3 नंबर नहीं पूछे सर, टाइप 2 का 2 नंबर बताए, टाइप 2, और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2। आप टाइप 2 का 2 नंबर पूछ रहे हैं, लाइए। ये सब प्यारे कैसे आपसे दिक्कत हो रहा है, हमें पहला ही दिन स्पीड नहीं करना चाहिए था। हालांकि पहला दिन तो स्पीड नहीं किए थे, ये सब चीज़ को अच्छा से समझा ही दिए थे, लेकिन फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है। ऑनलाइन में यही कमजोरी है, यही दिक्कत है। दिक्कत की बात यही है कि आपका ऐप में वीडियो स्टोर हो जाता है, वीडियो स्टोर हो जाने के वजह से आप सोचते हैं कि चलो हम बाद में कर लेंगे, उसको टाल देते हैं, फिर अगला दिन वाला फिर आपका लोड हो जाता है। फिर एक कहावत है कि आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काहे को करें, अभी ऐप में वीडियो रहेगा बरसों, बरसों मतलब सालों साल तक। जिसके वजह से प्यारे होता क्या है कि आपका वीडियो स्टोर होते चला जाता, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, और ज़्यादा वीडियो हो जाने के बाद एक दिन बोझ हो जाता है, और बोझ उसको आप ढो कभी नहीं पाएंगे, सोचेंगे चलो बाद में देख लेते हैं। इसीलिए ऑनलाइन जो आपका है वो सबसे बेकार चीज़ माना जाता। ऑफलाइन में लोग एकदम फोकस करके पढ़ते हैं, एकदम ध्यान को केंद्रित करके पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अगर क्लास छूट गया या उस पर फोकस नहीं किए, अच्छा से ध्यान नहीं दिए, तो फिर दोबारा दूसरा बैच में आना पड़ेगा, और दूसरा बैच में आने के लिए वेट करना पड़ेगा। उस टॉपिक जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे, तो उसमें लोग को वहाँ पर वेट करने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि फोकस करके पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो, जो होमवर्क मिला उसको अच्छे से बनाओ, तो उससे वो आगे बढ़ते हैं। और
वीडियो स्टोर होने के वजह से आप फोकस कर ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि चलो जब मन होगा जब पढ़ लेंगे। और यही आपका विकल्प मिलता है। जैसे ही दुनिया का कभी भी माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए, पूरा जिंदगी भर के लिए दुनिया का कोई भी काम करिए, अगर आप उसमें सक्सेस होना चाहेंगे तो आप उसमें विकल्प कभी भी मत ढूंढिए। विकल्प कभी ढूंढिए ही नहीं कि ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। जैसे ही विकल्प आपको मिल गया कि ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, इसका मतलब है कि आपको असफल होने का रास्ता मिल गया, फेल्योर होने का आपका रास्ता द्वार खुल गया। कभी जिंदगी में सोचने नहीं है, कभी भी नहीं। बहुत सारे लोग टीचिंग करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं चलो करके देखते हैं, हिट हुआ तो हुआ, ना हुआ तो छोड़ देंगे। जैसे ही माइंड में ये आ गया, समझिए उसी समय वो फेल्योर हो गए। दुनिया का कोई भी चीज में सफलता तभी मिलेगा जब आप 100% फोकस करेंगे। देखिए ऑनलाइन को हम एकदम 0% फोकस करते हैं, फिर हम बोल दिए ये बात को, और हमेशा बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। ऑनलाइन पर हमारा 1% भी फोकस रहता ही नहीं है। ऑफलाइन में एकदम 100 क्या 1,00,000% फोकस रहता है। तो ऑफलाइन का बात अलग रहता है, क्योंकि उस पर हमारा पूरा फोकस ही ऑफलाइन पर रहता है। ऑनलाइन पर फोकस नहीं करते। ऑनलाइन पर जिस दिन फोकस करेंगे, पहले शुरू लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा फोकस किए, तो आप देख रहे होंगे जिस दिन फोकस किए उस दिन का जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे धुइयां उड़ जा रहा था। लेकिन हम लोग उस पर गौर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई नए टीचर है नहीं, 20 साल 22 साल से पढ़ा रहे हैं कंपटीशन का। तो होता क्या है कि नए नए स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग कॉपी किए, कॉपी करके उसको पढ़ाए कुछ भी। अब ऑनलाइन पढ़ाना है तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या देख के पढ़ा रहे हैं, इससे वैल्यू नहीं पता चलता टीचर का। लेकिन ऑफलाइन में एकदम फेस टू फेस सामने लोग बैठे रहते हैं, तो वहां दिखता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, नॉलेज से पढ़ा रहे हैं, रट्टा लगा के पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो लोग वहां पर जब देखते हैं तो उनको पूरा 100% भरोसा होता है, और वो 100% भरोसा करके पढ़ते हैं और 100% सीख के जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। लेकिन ऑनलाइन में कौन क्या कर रहा है, अब 2 जगह तो ध्यान जाएगा नहीं, एक जगह ऑफलाइन पे फोकस करना, और भी ब्रांच चल रहा है वहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है तो वहाँ फोकस करना, और एक हुआ ऑनलाइन जैसे ऐप पर पढ़ना, यूट्यूब पर पढ़ना, इधर उधर करना। तो एक आदमी कितने जगह कर सकता है, इसलिए हम लोग एक को इग्नोर करते हैं। तो एक इग्नोर कभी ऑफलाइन को पीछे ढकेल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन को फोकस नहीं करते। बात केवल इतनी सी है। और आप लोग को भी बराबर बोलते हैं कि अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो आकाश और पाताल का अंतर आएगा। और फिर एक बार बोल रहे हैं, दुनिया का कोई भी मास्टर हो, वो मास्टर है तो वो दूसरा काम नहीं कर सकते, वो टीचर है तो टीचरे रहेंगे। इसलिए ऐप पर लोग पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन वाला सारा कंटेंट कभी डाल ही नहीं सकते। वो टीचर जो ट्रेंड है और जो अभी सीख रहा है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो लोग है कि कहीं से भी वीडियो देखे, रोज मेहनत किए, तो वो डायरेक्टे आपका लाइव डाल देंगे। तो वो लाइव नहीं रहता, वो लाइव का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेंड है ही नहीं। और जो ट्रेंड टीचर है वो लोग कभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को एक साथ कर ही नहीं सकते। तो ऑफलाइन का कंटेंट अलग रहता, ऑनलाइन का कंटेंट अलग रहता। और आज के डेट में करोड़ों करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, तो कंपटीशन इतना ज्यादा तगड़ा है कि एक सीट पर 2,000 स्टूडेंट, 2,500 स्टूडेंट, 3,000 स्टूडेंट, 5,000 स्टूडेंट, एक सीट पर लोग हमला करते हैं। तो एक सीट पर हजारों हजार स्टूडेंट हैं, तो उसको पछाड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिलो दिमाग में बैठाना पड़ता है कि हमको हर हाल में सक्सेस होना है। तो सक्सेस होना है, रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट देने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां पढ़ना है, उस पर फोकस करना पड़ता है। नौकरी पाने के लिए जो करना पड़ता है उसको आपको भी करना पड़ेगा। जो दूसरे लोग कर लिए हैं वो चीज आपको भी नौकरी पाने के लिए करना पड़ेगा। तो नौकरी पाने के लिए सबसे पहला कि आपको एकदम जम के दम भर पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा।
और डीप में पढ़ते हुए सबसे शॉर्ट इजी फास्ट मेथड से सीखना पड़ेगा। एक हुआ कि चलो क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए, और एक हुआ कि क्वेश्चन को एकदम गुदड़ी गुदड़ी उड़ाने के लिए सीख गए। दोनों में अंतर होता है। आप मॉर्निंग में घूमने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, तो एगो सेहत बनाने के ख्याल से जाते हैं, तो बस दौड़ रहे हैं तो ऐसे ही दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा दर्द होने लगा तो आप रुक जाते हैं, धीमा हो जाते हैं। लेकिन एक होता है कि आर्मी के बहाली के लिए दौड़ने के लिए जा रहा है, तो वहां दर्द होगा, उस दर्द को सहन करेगा और उस सहन करते हुए उसको आगे बढ़ेगा। तो वो जो दर्द को सहन करता है ना, उसी से परिणाम आपका सही मिलता है और उसी से वो सक्सेस होता है। इसलिए दर्द जो सहन करते हैं वही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आप पढ़ने के लिए बैठे, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन आया, भार पढ़ने लगा, तो ऐसे चीजों को छोड़ दिए, समझ लीजिए कि आपको रिजल्ट खत्म हो गया। रिजल्ट होने के लिए खूब जोर लगा के दिल से मेहनत करना पड़ेगा, एकदम गुदड़ी गुदड़ी उड़ाना पड़ेगा। जो भी सीखिएगा उसको एकदम पूरी तरह से सीखना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा। नहीं तो केवल ऐसे बनाने के लिए सीख गए, कोई टॉपिक पढ़े, हो गया। अब ऑनलाइन में क्या है, कहीं से कुछ भी टाइप डाल दीजिए, काम खत्म हो गया। लेकिन ऑफलाइन में एक पूरा सिस्टमेटिक वे में बुक बना हुआ रहता है, उसमें कोई भी चीज को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कहीं भी ऑनलाइन पढ़ाई होता है, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी, एक अच्छा सा बीच से थोड़ा सा कंटेंट निकाले, उसको रख दिए, उसको चला दिए, उससे नॉलेज नहीं हो सकता है। आप उससे थोड़ा सा सीख गए, लेकिन वो थोड़ा सा सीखने से आपको वो डिस्टर्ब करेगा। आप अच्छे से जब तक नहीं सीखेंगे, सारे चीजों को नहीं सीखेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं सीखेंगे, पूरा लॉन्ग से उसको बनाने के लिए सीखना है, फिर शॉर्ट में बनाने के लिए सीखना है, फिर विदाउट पेन बनाने के लिए सीखना है, सारा प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन में कभी फोकस उतना शानदार हो ही नहीं सकता है। सबसे पहला तो कि क्लास में पढ़ते हैं फेस टू फेस, तो कुछ भी यहां से शब्द यूज होगा तो तुरंत फेस पर दिखता है कि किस लड़का को क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, चेहरा बतला देता है। तो एकदम क्विक डिलीवरी होता है, एकदम तुरंत दिखता है। यहां पर है कि कुछ लिखे, कुछ बोले, उसके थोड़ा देर बाद आप वहां रिप्लाई किए, तब तक नज़ारा बदल जाता है, क्या से क्या हो जाता है। तो इसीलिए ऑनलाइन में थोड़ा सा परेशानी होता है। देखिए पिछले दिन आप लोग पढ़े तो बहुत सारा गड़बड़ कर लिया, अब ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये दिक्कत है ये सब। और इतना छोटा छोटा चीज़ नहीं समझ में आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज़ को आप कैसे सुधार पाइएगा डायरेक्ट घर पर रहकर, कोई सवाल ही नहीं है, यही सब परेशानी होता है। आइए देखिए, ऑफलाइन में लोग पढ़ते हैं, फंसते हैं तो सैटरडे संडे आके पूछते हैं, बड़ी तरह का ऑप्शन होता है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ नहीं। हम बोले 135 डिग्री है, 135 को एक बार पूरा डिटेल से लिख देते हैं, क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। tan 90 प्लस 135 को क्या पढ़ेंगे, 45। अब इतना डिटेल से लिखना भी बड़ी बड़ा बात है। बोले इसको आप पढ़ेंगे साइन, बोले 225 है तो उसको 270 में तोड़ूं कि 180 में, तो आप बोले 180 में, तो 180 से कितना ज़्यादा है, 45, तो हम लिख दिए 45 गुना इस साइन 37 डिग्री है, तो साइन 37 को अभी छोड़ दीजिए, छोटा है ही। और इसको कॉस माइनस 30 है तो कॉस 30 हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका प्लस में ही होगा, इनटू 315 को आप तोड़ना चाहेंगे तो बोलिएगा 360 माइनस 45, ये हुआ। और इसको पढ़ेंगे ना 315, और यहाँ पर आपका है कॉस, कॉस को इसको चेंज कर दीजिए, तो इसको कॉस 53 को आप पढ़ सकते हैं, बोलिएगा 90 माइनस 37, 53 को पढ़ सकते हैं ना 90 माइनस 37। कहिएगा सर इसको क्यों चेंज किए, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। तो आइए इसको आप पढ़ेंगे, tan 90 में चेंज होता है तो tan बदलेगा कॉट में, कॉट 45, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू माइनस में होगा, और 180 में नो चेंज यानी साइन 45, और हम बोले कि 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस में, इनटू
ये तो साइन 37 डिग्री ठीक है, और ये कॉस 30 डिग्री ये भी ठीक है। क्या इसका वैल्यू रख दूं? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बोलिए होता क्या है? √3/2। हाँ या ना? इधर आइए, ये आपका हो गया कॉस, अब हम बोले कि ये हो गया कॉस 45, कॉस 45, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू प्लस में 360 से थोड़ा कम 360, यहाँ से यहाँ 360 थोड़ा कम, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलिए कॉस का वैल्यू प्लस में, और ये कॉस बदलेगा साइन में, तो साइन 37 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में। अब जल्दी से माइनस खत्म हो गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, इसका भी वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 1/√2 कैंसिल। आप ये नहीं कहेंगे कि सर साइन और कॉस कैसे कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू होता है 1/√2 और उसका 1/√2 सेम है इसलिए कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, ये 2 उलट के ऊपर चल जाएगा, बट्टा में √3 यानी 2/√3। क्या ऑप्शन इतना नहीं था? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट ऑफलाइन लाइव क्लास लीजिए। देखिए कुछ कमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑफलाइन ले लीजिए। अभी हम आपको बोले कि दुनिया का कोई भी मास्टर ऑफलाइन कंटेंट को ऐप पर नहीं चला सकता। ऑफलाइन वाला क्लासरूम से क्लासरूम में ही केवल जाता है। आइए इसको देखिए, और अगर कुछ इसमें पूछना है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। जल्दी से कुछ पूछना है तो प्यारे जल्दी से इसको, आप जो भी दिक्कत है आगे का टाइप 3, जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए। अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछिए। चलिए कोई कुछ नहीं लिख रहे हैं। टाइप 4, जल्दी से टाइप 4 सब हो गया। टाइप 5, इसके लिए आपको तरीका बोले थे, इसको भूलिएगा मत। ट्रिपलेट पे ट्रायंगल बना के सेट करना था, या कोन को कुछ भी मानकर आपको सेट कर लेना था, वैल्यू पुट कर देना था। 3 तरीका से इसको बताए थे, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि बेसिक से करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए संभव नहीं है, और ये पीटी मेंस दोनों में पूछा है। चलिए लिख रहे हैं, सब हो गया। आइए उसी में आगे का चीज़, ये आपको यहाँ से कल स्पीड में कर दिए थे। अगर किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो नेचर 1 में आप जल्दी से क्वेश्चन का नंबर लिखिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। दिक्कत है जल्दी से नंबर टाइप करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए किन्हीं को कुछ नहीं, 1-2 नंबर लिख रहे हैं। किसका 2 नंबर लिख रहे हैं? अच्छा इसमें सेक्शन नेचर 2। देखिए इसमें प्यारे हम बोले कि इसको उस तरफ ले जाइएगा तो इधर बचेगा साइन थीटा, और उस तरफ जाएगा तो बोलिएगा कॉस फाई। आप बोलिए साइन और कॉस इक्वल तभी होगा जब दोनों कोनों का योग 90 होगा, यानी थीटा और प्लस फाई, ये दोनों मिलकर कितना 90 को लिखते हैं π/2, तो यही तो आपका हो गया π/2। बस हो गया, 2 नंबर हो गया। ठीक है, और कुछ बोलिए अगर दिक्कत है तो। दिक्कत है तो और कुछ बोलिए, इसमें कहीं भी अगर कुछ दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब ठीक है ना? आप लोग बनाए थे क्या? बन गया था सब? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए
आइए बढ़िए। अभी ऑफलाइन में ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था, 80 क्लास हो गया है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो 80 क्लास क्यों चल गया? क्योंकि स्टूडेंट का आज के डेट में क्वालिटी पहले की अपेक्षा कम हो गया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो याद है, हम भी गांव से ही हैं, पटना में अब भले राजधानी में सेंटर चल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन पहले तो छोटा थे तो गांव पर ही पढ़ाई करते थे। 10th क्लास तक गांव से पढ़े थे हम लोग। तो गांव में 5 बजे के बाद कोई बच्चा बाहर में खेलता नहीं था, सब लोग अपने घर पे पढ़ाई करना शुरू करता था। शाम हुआ तो पहले एक ये जो दवा खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोरेक्स वगैरह, सिरप, सर्दी खांसी वाला, तो ऐसा एक शीशी रहता था जिसको कांच वाला, इसमें थोड़ा सा ऐसे होकर यहाँ पे पतला बना हुआ रहता था, इस पर ऐसे टिप्पी लगता था। इसमें हम लोग कांटी से छेद करते थे इसका टिप्पी में, और कपड़ा जो होता उसको फाड़ के इसमें हम लोग ऐसे लटका देते थे, और टिप्पी खोल के इसमें करासन तेल, किरोसन, मिट्टी तेल इसमें डालते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको जलाते थे, पूरा एकदम ऐसे इससे धुआं निकलता था, और यहाँ पर चारों साइड से सब बच्चा, घर का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, जो भी हो, सब मिलकर बैठ के चारों साइड से उसको रात में 9 बजे 10 बजे तक पढ़ते थे। जो नहीं पढ़ा तो लत्तम जुत्तम डंटा से, लाठी से इतना मार खाते थे कि बचपन में हर हाल में पढ़ना पड़ता था। गार्जियन घर में पढ़े लिखे नहीं जिनके रहते थे, टिप्पा देने वाले रहते थे, वो भी अपना बच्चा को बोलते थे कि अरे बैठो पढ़ो, सब पढ़ रहा है तू भी पढ़ो। नहीं पढ़ता था तो उसको डंटा से मारते थे। अगल बगल में गांव घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर रहते थे, वहां भेजते थे। नहीं पढ़ा तो लत्तम जुत्तम पवित्रम होता था। आज के डेट में गार्जियन पढ़े लिखे भी है तो अपना बच्चा को ध्यान ही नहीं देते, मोबाइल पर क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो हम लोग घूमते हैं क्लासरूम में, तो आज के डेट में जो 5 साल 10 साल पहले जो देखते थे क्वालिटी, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है और स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड पढ़ने का होता है उतना ही गिरते जा रहा है। और मैट्रिक में क्या जरूरी है ऑब्जेक्टिव मैथ का, क्या जरूरी है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, क्या जरूरी है ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का। डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई जो होता है उसी से तो ऑब्जेक्टिव बनता है, और ऑब्जेक्टिव बनता है तो वहाँ पर अब एग्जाम पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव लोग टिक मार लेते हैं, क्लास में टीचर बता दिए, गार्डिंग वाला बता दिए, इधर वाला बता दिए, उधर वाला लोग बता दिए, टिक मार करके पास हो जाता है। पढ़ा लिखा कुछ नहीं। जो डिस्क्रिप्टिव पढ़े लिखे रहता वो ऑब्जेक्टिव को तो ऐसे ही रगड़ देगा। जिसको मैं डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए आ रहा उसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कहिएगा तो वो तो कंसेप्ट है, और कंसेप्ट को डेवलप कर लिया तो फिर सीख जाता है जल्दी से, और वो कभी जिंदगी में भूलता नहीं है, और लोग कर लेते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव का नॉलेज ही नहीं रहता है, तो आज के डेट में एक के चीज़वा को सिखाते रहिए, 70 बार सिखाइए तो टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो पहले और अब के पढ़ाई में बहुत अंतर आ गया है, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो भी होता है ना, सबका मूल जड़ है मोबाइल में। मोबाइल आपको है जो रसातल में लेके जाता है। मोबाइल में आज के डेट में नेट है, नेट है तो पूरे दुनिया मोबाइल में है। अब मोबाइल लेके खोल लिए, बैठ गए, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं या गूगल सर्च कर रहे हैं, जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसका कोई सीमा है ही नहीं। जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा उसमें कुछ कुछ आते जाएगा, आप देखते जाएंगे, टाइम आपका बर्बाद होते चला जाएगा और पता नहीं चल पाता, टाइम हो गया ख़त्म। फिर सोचते हैं चलो कल कर लेंगे। तो कल वाला चीज़ कब करेंगे? आज वाला कल करेंगे तो कल वाला कब करेंगे? तो कभी संभव ही नहीं होता है। इसलिए पहले का एगो कहावत था कि आज करे सो कल, ये क्या था, ये तो हम उल्टा वाला बोल दिए। आज करे सो अब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये ना था। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। लेकिन अब ये बदल गया, इसीलिए हम अपना बना के बोल दिए, ये ध्यान में रहता है। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काहे के करो, अभी तो पढ़ना है बरसों। ये वाला रूल आ जाता है, जिसके वजह से कभी आप लोग अच्छा करवे नहीं करते हैं। कोई भी एग्जाम आप दुनिया का कोई भी दीजिए, जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कोई एग्जाम दीजिए, जनरल कंपटीशन क्या, आईआईटी का ही एग्जाम दीजिए,
तो उसमें आपको 100 प्रश्न अगर आप लेते हैं तो 100 प्रश्न में 20 ही प्रश्न ऐसा रहता है जो हाई स्टैंडर्ड होता है। उसमें 20% बहुत ज़्यादा आसान, 20% साधारण, 20% सामान्य स्तर से थोड़ा सा हटके, 20% कठिन और 20% जो होता है एकदम कठिन होता है, जिसको कि रोज पढ़ाते हैं उनको भी थोड़ा सा उसको एक नज़र देखना पड़ेगा। एकदम एट ए टाइम बनाना रहेगा तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर बनेगा, और वो होते रहता है। और ये प्यारे तभी संभव हो सकेगा जब आप रोज पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट को है कि मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है और सब कुछ डीप में पढ़ना है। जब तक डीप में नहीं पढ़ेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इतने सारे आबादी है, उसमें भीड़ में आपको आगे बढ़ने के लिए करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई को आप पढ़ाई नहीं समझिए, पढ़ाई को एकदम गेम बना लीजिए। जैसे मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो चल रहा है तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एकदम जा रहे हैं कि जब तक लेवल 4 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सोएंगे नहीं। तो वहाँ ठान लेते हैं तो आप पहुंचा देते हैं। वैसे ही मैथ को गेम बना लीजिए, रीजनिंग को गेम बना लीजिए। और ये एक ऐसा गेम है, अगर आपको मैथ का ज्ञान है, रीजनिंग का ज्ञान है या किसी भी विषय का ज्ञान है तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इज्जत मिलेगा, इज्जत मिलेगा, पैसा मिलेगा, इससे लाइफ सेट हो जाएगा, हर चीज इससे मिलेगा। तो वो गेम क्यों खेलते हैं जो मोबाइल पर मिलता है? वो फालतू का गेम क्यों खेलते हैं? इसी को गेम खेलिए ना। 10 गो लड़का बैठिए और बोलिए कौन ज्यादा मैथ बनाता है, कौन ज्यादा भारी भारी बनाता है। कोई राइटर का किताब पलट लीजिए, उसको बनाइए, बोलिए कौन इसमें सारा क्वेश्चन को बना देता है। वो गेम खेलिए, वहां पर पैसा लगाइए। सट्टेबाजी आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहां लगाते हैं, सट्टेबाजी उस चैप्टर पर लगाइए और वहां पर उसके बहाने से बनाएगा, आप देखिएगा, जो नहीं बना वो बताएगा, उससे आपका होगा। तो सट्टेबाजी जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हैं। कैसे लाइफ चेंज हो सकता है भला? समझ में नहीं आता। अभी जितने भी हमारा यहाँ किताब चल रहा था सारा बुक अभी फिर से नया छप के आ रहा है, नया छप के आ रहा है। तो नया बुक में क्वेश्चन का हमें सोचना पड़ता है कि संख्या कितना डालें। पहले बिना सोचे समझे जितना होता था सब डाल देते थे, लोग होमवर्क बना लेते थे। लॉकडाउन पहले तक का बात कर रहे हैं, सब बना लेते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा है कि होमवर्क दे दीजिए, आज अगर बीच बीच से छोड़ छोड़ के क्वेश्चन बता दिए, ये बता दिए, 2 आप बनाइए, फिर तीसरा बता दिए, अगला आप बनाइएगा। पता चला कि आज हम कुछ कुछ क्वेश्चन बताए और अगला दिन फिर जो नहीं बताए थे उस क्वेश्चन को बताना पड़ जाता है। तो सोचिए कि नतीजा क्या है, लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, किस स्तर से पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन में कैसे पढ़ रहे होंगे, हमारा तो ये नहीं समझ में आता है। यही सब समस्या है। तो प्यारे केवल ऐसे ही लगे रहने से रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होने के लिए हर खुशी को बलिदान करना पड़ेगा, छोटा खुशी हो या बड़ा, जम के पढ़ना पड़ेगा, दम भर पढ़ना पड़ेगा। और गार्जियन का काम होता है पैसा देना, वो आपको पैसा दे रहे हैं, अपना फर्ज वो निभा रहे हैं, आप अपना फर्ज नहीं निभाते हैं। वहाँ जम के पढ़ाई करिए, उसके बाद ही रिजल्ट होगा, नहीं तो ऐसे खाली भटकते रहने से नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ने के लिए बेचारा कहाँ कहाँ से लोग नहीं आ रहे, हम सुन सुन के देख देख के दंग हो रहे हैं। अब एमपी से लोग आ रहे हैं, पता चल रहा है हरियाणा दिल्ली लांग के आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात जहाँ गुजराती भाषा चलता है भला वहाँ से यहाँ लड़का पढ़ने आ रहे हैं। सोचिए ऐसे ऐसे महान लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं। तो जो करने वाले रहते हैं वो कैसे न कैसे भी करिए लेते हैं। हरियाणा वाला आप ही के रूम में रहते हैं तो बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता होगा। अच्छा, ज्यादा बोलचाल नहीं होता है। हरियाणा वाला थोड़ा मुडियल रहते हैं और यूपी वाला हरियाणा में अंतर कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा, यूट्यूब देख के आए थे। चलिए, ऐसे तो यूट्यूब आप देखे हैं ना, हमारे यहाँ पहले से भी लोग आते थे दिल्ली से पढ़ने के लिए। ये तो लॉकडाउन में ना लोग यूट्यूब पर देखे। लॉकडाउन से पहले भी कोई ऐसा बैच नहीं रहता था जिसमें दिल्ली के 10 गो 20 गो स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं आते थे पढ़ने के लिए। तो उससे पहले भी लोग आते थे। ये तो लॉकडाउन के बात है कि और भी अलग अलग स्टेट में लोग जाने।
तो पहले भी हिंदी भाषी जो 8-10 गो स्टेट है वहाँ से तो यहाँ आए करते थे मैथ पढ़ने। अब है कि और थोड़ा सा ज़्यादा दूर दूर से लोग आने लगे हैं, ये अंतर आ गया है। तो आप ही लोग के लॉज में रहते हैं, परेशान नहीं ना करते हैं उनको, मदद करिए, थोड़ा हेल्प करिए। चलिए, पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं कि कमज़ोर रहते हैं? मेहनत करते हैं ना। बाहर से बेचारा आते हैं तो मेहनतें करने के लिए तो स्पेशल है। वो आप लोग चंट कहीं के, पढ़ना लिखना 22.5 तो पढ़वे नहीं करते हैं, घर के मुर्गी दाल बराबर नहीं। ये बैच में वो बैच में सब में करेंगे, होगा एक बार और फिर से पढ़ेंगे नहीं। आए शायरी के डिमांड कर रहे हैं। आज ऐसे ही टाइम पार हो गया। ला देखिए जल्दी जल्दी आगे से टाइप करिए क्वेश्चन। इधर आइए, नेचर 2। जिनको अगर कोई दिक्कत है तो नेचर 2 में, आज गपे में आज पूरा टाइम निकल गया। जल्दी से देखिए, नेचर 2 में कोई नहीं पूछ रहा, यानी सब समझ ही तो गए। तो कल क्यों लिख रहे थे? कुछ लोग फोन भी कर दिए थे कि सर नहीं समझ में आया। इसका मतलब है कि वीडियो को फिर से देखे होंगे। एक लिख रहे हैं बकवास मत करिए सर, पढ़ाइए। बकवास आप करने के लिए मजबूर किए थे, आप ही लोग मजबूर किए थे। ये तो ऑनलाइन चल रहा है, अगर ऑफलाइन बोलते हैं तो दूसरा लेवल का रहता है। वहाँ हंटर के साथ हम बोलते हैं, देखे कि नहीं हंटर बा? जो ऑफलाइन करते हैं उनसे पूछिए, हंटर भी यहाँ चमकता है। आइए जल्दी से कमेंट में लिखिए। कोई नहीं पूछ रहे। आइए नेचर 3, ये भी सब बन गया। नेचर 4 जल्दी से बोलिए, कमेंट में लिखिए, सब बन गया। बहुत बढ़िया, लीजिए सब। नेचर 4 तक पढ़ाया हुआ था, नेचर 5 ये भी पढ़ाया हुआ था, सब बन गया। अच्छी बात है। अच्छा, इधर आज कंसेप्ट सिखाना था, टाइम हो गया लैप्स। कोई बात नहीं, एक आध दिन हो जाता है। नेचर 6, इसमें प्यारे कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। बनाने के लिए तो मुजमानी बना दीजिएगा, लेकिन चलिए तो इसको रोकते हैं, आगे थोड़ा सा बता रहे हैं। ये सब नेचर 7 भी अगले क्लास में ले लेंगे। हाँ, ये वाला बता देते हैं, ये 2 मिनट का काम है। नेचर 8, 9 क्या को नेचर बना दिए हैं सिर्फ जैसा। अच्छा ठीक है, हाँ ये वाला बता देते हैं, तब तक 2 मिनट का चीज़ है। देखिए ये भी टाइप खूब एग्जाम में पूछते रहता, याद रखिएगा। लिखा हुआ रहेगा साइन थीटा इनटू साइन 2 थीटा इनटू, मत भूलिएगा इसको, 4 थीटा। हम बोले इससे ये 2 गुना और इससे ये 4 गुना। तो जब ऐसा रहेगा तो बोलेंगे 1/4 साइन 3 थीटा, याद रखेंगे। उसी तरह से लिखा रहेगा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। इससे वही चीज़ है, उससे 2 गुना और उससे ये 4 गुना। तो ये भी हो जाएगा भाई 1/4 कॉस 3 थीटा। लिखा रहेगा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा। ये भी वैसे, तो ये इससे 2 गुना है और इससे 4 गुना। तो बोलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? बोलिए। आए डायरेक्ट यहाँ tan 3 थीटा, यहाँ 1/4 नहीं होगा, इसको याद रखना है।
ये याद रहेगा तो ये नेचर 11 आपसे बन जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, हम बोले थीटा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 4 थीटा, इससे ये 2 गुना और इससे ये 4 गुना, ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट tan 3 थीटा। क्या इसको प्रूव करके दिखाएं क्या? कॉसेक नहीं रहेगा इसमें, साइन कॉस और tan यही 3 गो रहता है। कॉसेक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये चैप्टर है, एक फॉर्मूला, ये प्रूफ होता है। ऐसे थोड़े मैथ है तो ऐसे खाली लिख दे हो गया, प्रूफ भी होता है। तो इसमें साइन कॉस और tan रहेगा, कॉसेक सेक और कॉट नहीं रहता है। तो अब देखिए इसका आंसर आपको देना रहेगा। देखिए आएगा, चेंज होगा। देखिए इधर हम बोले इसको आप जल्दी से इसको लिखिएगा तो बोलिए इससे 2 गुना है और इससे 4 गुना है, तो हो गया 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 10, यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2, इधर है 1/4, तो ये हो गया 1/8। ये हो गया, ये हो गया। आगे आइए, उसी तरह से यहाँ भी बोलेंगे इससे ये 2 गुना है ना और इससे ये 4 गुना, कहिएगा ये वाला, तो इसको हटा दीजिए, वो रहना को जरूरी, इनटू में ही है ना। हम बोले कहें 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लिखा रहता है, तो क्या 2 गुने 3 गुने 5 हम नहीं ले सकते? और 4 को अलग इसको साइड ऐसे नहीं कर सकते? वैसे ही एगो को बीच से निकाल के उसको अंतिम में कर दीजिए। अब यहाँ से ये रूल फॉलो हो रहा है ना, तो बोलेंगे 1/4 साइन 3 थीटा, तो थीटा बेस है, तो ये हो गया आपका 3 थीटा। एगो बच गया साइन 60, तो यहाँ साइन 60 रहने दीजिए। अब इसको बोलिए 1/4 इंटू 20×60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। एक बार और है, तो हम बोलेंगे कि √3 3, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3/16, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से ये भी कर लेंगे, उसी तरह से ये भी कर लेंगे। बोले इससे ये आपका 2 गुना और इससे ये 4 गुना है, तो बोलिएगा tan 3 थीटा, तो 3 गुने 10 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3, या 1/4 नहीं लगाना था। आइए अब इसको बोलिए इससे ये 2 गुना है, क्या इससे 4 गुना है? तो कहिएगा कि रूले नहीं अप्लाई होगा। नहीं, यहाँ अब यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा। तो अब साइन को अब चेंज करिए, इतना को पढ़ेंगे, साइन बदलेगा कॉस में, 90 में से 10 घटाएंगे 80, चेंज करेंगे ना इसको, इनटू साइन बदलेगा कॉस में, 90 में से 50 घटाइए 40, साइन बदलेगा कॉस में, 90 में से 70 घटाइए 20। अब इसको सजा के ये वाला पहले ये वाला बाद इसके लास्ट में लिख सकते हैं। उलट के लिखना क्या है बोलिए ना, जैसे डायरेक्ट इससे 2 गुना और इससे बोलेंगे 4 गुना, तो रूल अप्लाई हो जाएगा। तो बोलेंगे 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 20, यानी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, इधर है 1/4, यानी हो गया 1/16, सॉरी 8, 1/8। ऐसे नहीं कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। चलिए हो गया। आइए, एक पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया सर प्यारे, 1/4 कैसे हुआ? इस कैसे के लिए इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। बना दो क्या? बड़ी लंबा जाएगा। इसके लिए अगला चैप्टर में एक फॉर्मूला भी पढ़ना हो, फॉर्मूला जानिएगा तब ये प्रूफ होगा। क्या छोड़ दे तो? चलिए आइए, उसी तरह से इन सबको बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए जाइए, आज भर छोड़ देते हैं, गप में आज टाइम बर्बाद हो गया। इसमें जो आपका शुरू वाला बचा हुआ है नेचर, इसको कल पहले बताएंगे,
उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस, फिर मैक्सिमम मिनिमम, फिर ख़त्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो वगैरह। जाइए।